अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान इस वक्त शदीद जहनी दबाव, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और आप देख रहे होंगे उनके वो जलसे भी कर रहे हैं और जलसों में वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या ऐसी बात हो रही है कि इमरान खान साहब मुसलसल डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का और जहनी दबाव का शिकार हैं। इवन कि उनकी अपनी भी आपस में इस वक्त लड़ाई शुरू हो गई है, सख्त जुमलों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, मीटिंग में इल्ज़ामात और संगीन इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं, डांट पीट शुरू हो गई है। उसकी चंद वजूहात हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बात तो तय है, इमरान खान इक़्तिदार के बग़ैर, जिस तरह कहा जाता है ना कि ये इंसान या जानवर पानी के बग़ैर कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो इसी तरह इमरान खान की ज़िंदगी, क्योंकि वो अब उस ओहदे को एंजॉय कर चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त कर चुके हैं, जिसको कहते हैं वज़ारत उज़्मा, उसको एंजॉय कर चुके हैं। कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि वो कभी वज़ीर आज़म बनेंगे। कई जगह उन्होंने कहा है, सियासत शुरू की, पीछे आपको पता है एक लॉबी आई, लेके आई, इसके बावजूद भी उनको यकीन नहीं था। मैं न्यूज़ 1 में था जब इनका एक इंटरव्यू पहला मैंने किया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट नाम से एक प्रोग्राम था। उस वक्त मैंने जनरल हमीद गुल साहब का भी इंटरव्यू किया था, इनका भी किया था और 2 और हजरात का पहला इंटरव्यू था, सियासी मेरा उनका। तो इमरान खान साहब की किताब एक थी, उसके हवाले से मैंने कई सवालात उनसे पूछे थे। बाद में जब निजी गुफ्तगू हुई थी तो मेरी उनकी बातों से मैंने अखज़ किया कि वो आ तो गए हैं यहाँ, लेकिन उनको पता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन फिर वक्त ने देखा कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और फिर किस तरीके से वो वज़ीर आज़म बने। 2018 का इलेक्शन हुआ, फिर किस तरीके से जब इनके अपने लोग, इमरान खान और इनके लोग ख़ुद फ़ोन करके मीडिया मांगते थे कि हमें जगह दे दें, हमें जगह दे दें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। आरिफ अलवी को ARY पे, असद उमर को ARY पे जगह देने वाले हम ही लोग थे, वरना कौन जानता था इनको? ना आरिफ अलवी को कोई जानता था, ना असद उमर को कोई जानता था। इवन इमरान खान को इसलिए जानते थे लोग, PTI में अगर किसी को कोई जानता था तो एक इमरान खान को जानते थे या नई मुल्क को, क्योंकि नई मुल्क खुद भी एक एंकर रहे हैं और न्यूज़ 1 में भी रहे हैं। बहरहाल, तो मुख्तसर ये कि प्यासे को जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इमरान खान इक़्तिदार के बाद, हालांकि अगर गौर करें आप तो इस पार्टी के पास या इमरान खान के पास इस वक्त पाकिस्तान की 75% हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK एंड पंजाब, ये मिला के बाकी क्या रह जाता है? सिंध और मरकज़। खुद ही कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ इतने किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। तो फिर जिसके पास इतनी बड़ी सल्तनत अब भी हो, उसको क्या फ़िक्र है? वो काम करें उन एरियाज़ में, उन जगहों पर, और उन जगहों पर काम करके वो अगले इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होता है, कितने दिन है, 1 साल है, 6 महीने, 8 महीने से ज़्यादा तो नहीं है, वो ये कारकर्दगी जो सूबों की इनके पास है, इसकी कारकर्दगी वो आवाम को दिखाएं कि देखें जनाब, हमारे पास ये इलाके थे और हमने इस इलाके में बेहतरीन काम किया है, तो हमारा हक बनता है, हमें मरकज़ दीजिए। ये एक लॉजिक है, ये एक सियासी हिकमत अमली है। लेकिन इमरान खान ये नहीं कर रहे। इमरान खान को बाकी 75% हुकूमत से कोई लगाव नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ कोई तंजीमी अमल नहीं है। वहाँ अगर कोई काम है तो सिर्फ एहतसाब से किस तरह बचा जाए, जो इल्ज़ामात संगीन उन पर लगे हैं, जो केसेस बने हैं, उनसे किस तरह बचा जाए और किस तरीके से वहाँ के आपके सरकारी वसाइल को अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। अब देखें ना, 500 करोड़ कहा इमरान खान ने कि जी उनको मिला है, किसके लिए? रिलीफ फंड के लिए, सैलाब ज़दगान। अब PTI आ जाए, इमरान खान आ जाए, हमारी ये बात
पीटीआई वाले भी सुन रहे होंगे, हमें कोई कैलकुलेशन दे दे कि 500 करोड़ जो रुपया जमा हुआ था सिर्फ 2 घंटे में, बकौल 3 घंटे में, 4 घंटे में, 1 घंटे में, वो पैसा कहाँ कहाँ सैलाब ज़दगान में लगा है। इल्ज़ाम तो ये है कि ये पैसा इमरान खान अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ज़ाती आपके हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जलसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा। इसी तरह फॉरेन फंडिंग में जो वेलफेयर का पैसा था, इंसाफ ट्रस्ट में आके उतरा था, वो पार्टी की एडवर्टीजमेंट में खर्च हुआ, ज़ाती अकाउंट्स में चले गए, लोगों ने रियल इस्टेट्स जो है वो बना ली। ऐसे ऐसे लोग जो साइकिल भी नहीं थी जिनके पास, अब वो पता नहीं राउंड रॉब रेवर गाड़ी, V8 गाड़ी और पता नहीं कौन कौन सी मर्सिडीज़ गाड़ी और फलां गाड़ी और बाहर की गाड़ी आ गई है। मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, खुद भी पर्सनली, जो जिनके घर में इनके वालिदैन के पास नहीं था। बहरहाल मैं ये इतराज़ पे नहीं जाना चाहता, किस तरह बनाया वो सवाल है। तो वो पैसा 500 करोड़ जो है वो कहाँ है? इमरान खान साहब, जो मैंने कहा कि सियासी हिकमत अमली तो ये हो सकती थी, लेकिन इमरान खान साहब तो ख़ुद तो वज़ीर आला नहीं है ना पंजाब के, न गिलगित बल्तिस्तान के, न बलूचिस्तान के, ना आपके KPK के, ना आज़ाद कश्मीर के। वो खुद, हालांकि वो बादशाह घर हैं, इन जगहों पर जब जाएं तो वो तमाम प्रोटोकॉल जो ये वज़ीर आला उठा रहे हैं वो भी उठाएंगे, लेकिन कि उसके बावजूद इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो मरकज़ की सीट पे नहीं बैठे, मरकज़ी ओहदा उनके पास नहीं है। यकीनन मरकज़ी ओहदा या वज़ीर आज़म का ओहदा, इन तमाम सूबाई ओहदे की पोजीशन एक अलग है, और मरकज़ी ओहदा चाहे वज़ीर आज़म महदूद हो गया इस्लामाबाद तक, लेकिन इंटरनेशनली अगर किसी शख्स को चाहे वो मुआहदा करे, चाहे वो आपका पूरी दुनिया से उसका राब्ता हो, वो वज़ीर आज़म है। तो इमरान खान देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ वो तमाम अहम तरीन मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान को भी 4 साल मौका मिला, लेकिन उन्होंने ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनाई कि तमाम मुल्कों से आइसोलेशन हो गई। पाकिस्तान, हर मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया, और दोस्त हो, दुश्मन हो, हर पड़ोसी हो या मुस्लिम ममालिक हो, कोई भी हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसकी बुनियाद पर हम आइसोलेशन का शिकार हो गए। आज शहबाज शरीफ से हर वज़ीर आज़म, सदर, इवन अमेरिकन सदर का भी सुना है कि मिलने जा रहे हैं वो अमेरिका में, तो वहाँ मुलाकात होगी, फ्रांस के सदर से होगी, रूस के सदर से हुआ, चीन के सदर से हुआ, तुर्की के सदर से हुआ, ईरान के सदर से हुआ, अब काज़िस्तान और फलां सारे लोगों से शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है, और बड़ी अच्छी मुलाकात हो रही है, जिसकी वीडियोज़ और जिसकी पिक्चर आ रही है। इमरान को एक तो फैक्टर ये है, ये उनको बर्दाश्त नहीं है, मेरे अलावा चोर है, डाकू है, ये इतना, तो मैं। दूसरा, वो इलेक्शन चाह रहे हैं। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इलेक्शन 2023 में, उनको पता है कि 2023 अगस्त का इलेक्शन वो क्यों जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि मैंने बता दिया है कि 75% हुकूमत का हिस्सा है, उस पर काम करें। अगला इलेक्शन 23 को अगस्त, वो भी अगस्त भी आ जाएगी, लेकिन अगला इलेक्शन अक्टूबर में चाहिए, और वो उनको नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने पूरे इल्ज़ामात लगाए, गालियां दी, धमकी दी, सब कुछ किया, आवाम की ताकत का इस्तेमाल करने की बात की, लेकिन हुकूमत ने एक फ़ैसला करके सुना दिया है कि जी आपकी इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इमरान की फ्रस्ट्रेशन की। तीसरी एक बहुत अहम वजह है जिससे वो बहुत ज़्यादा, उस वक्त से DGISI जब लगाया गया था, जनरल फैज़ साहब को हटा के जनरल नदीम अंजुम साहब को, वही आपने उनका वो रिएक्शन देखा था, किस तरीके से उन्होंने उस अपॉइंटमेंट को टूल दिया और उसको मुतनाज़ा बनाया। लेकिन बहरहाल फ़ैसला हो चुका था, इसलिए वो इससे ज़्यादा नहीं जा सके, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए थे। आज वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं?
वो ये कहते हैं कि जी आर्मी चीफ मैं लगाऊं, अक्टूबर में इलेक्शन हो, बकौल उनके कि मेरे साथ अवाम है, मैं जीत जाऊंगा और फिर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा। इस पर भी वाज़े तौर पर उनको ख़बर दे दी गई है, वाज़े तौर पर हमने भी बता दिया जो हमारी न्यूज़ है कि शहबाज शरीफ ही न्यू आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट करेंगे और वो जिसको चाहेंगे लगाएंगे, आपकी किसी रिक्वेस्ट को और आपको इख्तियार ही नहीं है। वो कहते हैं आपका कोई लेना देना नहीं है। चुनांचे शहबाज शरीफ आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, ये उनके लिए एक और फ्रस्ट्रेशन है, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि आर्मी चीफ भी शहबाज शरीफ लगा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने इदारों को धमकियां दी, तज़हीक की, तजलील की और उनको बहुत कुछ कहा और आर्मी चीफ को उन्होंने किस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल किए और फिर आर्मी चीफ से कहा कि जी आएँ और इंटरफेयर करें और इलेक्शन करा के मुझे दोबारा, तो उस पर जाहिर है एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। वो फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर। एक फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन्होंने कई जगह से राब्ता करने की कोशिश की अहम तरीन इदारे यानी फ़ौज से, और उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। हालांकि इन्होंने कई ज़राए से ये ख़बर बाहर भी निकाली कि इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात ऐवान सदर में हो गई है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, बेसलेस है, और ये मैं अपने ज़राए से नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के ज़राए से कह रहा हूँ। मसलन जो बहुत ही अहम ज़राए हैं आर्मी सोर्स की, उनसे कह रहा हूँ कि ये गलत न्यूज़ है। तो ये भी ख़बर चलाई गई। तो ना आर्मी फ़ोन उठा रही है, ना उनके लोग जो राब्ता कर रहे हैं वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब आ रहा है, ना इमरान खान से मिलने को वो तैयार है, ना सियासत में आर्मी अपना कोई अमल दखल करना चाहती है। चुनांचे इस बात पे भी इमरान खान बहुत ज़्यादा सीख पाए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। कल तक जो बकौल के जी बिल्कुल ही पैक थे हम आर्मी और हुकूमत, आज उसकी इतने डिस्टेंस है। वो वजूहात क्या है, वो खुद वजूहें उसकी, और कोई नहीं है। लेकिन अगर आर्मी ने फैसला किया है कि वो न्यूट्रल रहे तो वो तो बहुत अच्छा फैसला है। 12 ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है। तो अब उसके बाद एक और फ्रस्ट्रेशन हो गई है, और वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनके अपने लोग इनसे छुप के एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सियासत करनी है। वो देख रहे हैं कि इमरान खान की सियासत कहाँ जा रही है और इमरान खान किस किस्म की सियासत कर रहे हैं जिसका मुस्तकबिल जो है वो स्याह है। तो वो अपनी जान तो बचाएंगे बेचारे। तो वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं। ये खबर इमरान खान को पता चली कि मुझे बाईपास किया जा रहा है, ये उनको कबूल नहीं है कि उनको कोई बाईपास करे। मेरी पार्टी क्यों 9 जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं हूं तो पीटीआई है, मैं नहीं हूं तो पीटीआई ख़त्म। ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये जो सियासी लीडर्स हैं, ये जो मुख्तलिफ कट काट के, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे वो परवेज़ खट्टक हों, चाहे वो और दूसरे लीडर हों, असद उमर वगैरह, सबको ये बताना चाहते हैं तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं हूँ, मैं ही जीतूंगा 9 सीटों से, 8 सीटों से, जो भी है। तो उनको ये वो कैसे बर्दाश्त करें कि ये लोग जो हैं वो जाकर इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं और अपने लिए आसानियाँ मांग रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है। एक फ्रस्ट्रेशन उनको ये है कि उनको पता है कि उन कानूनी तौर पर उनको जो मशवरे दिए गए, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज वो बुरी तरीके से अहम तरीन कानूनी मसाइल में जकड़े हुए हैं। तोशाखाना में और फॉरेन फंडिंग केस में क्लियर कट उनकी नाअहली भी है और सज़ा भी है। उनकी पार्टी बैन हो सकती है, उनको पता है इस बात का। इसकी बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी ना धमकियों में आ रहा है, ना उनके दबाव में आ रहा है, और ना अब उनके पास वो फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए बराह रास्त वो ख़तरनाक दबाव डालते थे। अब और फ्रस्ट्रेशन अब हो गई है कि पंजाब के अंदर आपने देखा कि 175 में से सिर्फ 25 अरकान नहीं आए इनकी मीटिंग में, पीटीआई के। इसकी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है उनको, जिसकी बुनियाद पर अब वो जो बातें कर रहे हैं उनके ये सारा ग्राउंड है, मैंने बता दिया। और अब वो बेबस एक आदमी होता है ना, वो सिर्फ चीख सकता है, चिल्ला सकता है। अब उसकी आखिरी उम्मीद आवाम है कि वो लोग निकलें
और जोक दर जोक निकलें और पूरा पाकिस्तान फतह कर लें और मुझे वज़ीरत उज़्मा के ओहदे पे बैठाएं। क्या ये हो सकता है? छोड़ देता हूं यही बात। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।